हेलो हेलो, वेलकम ऑल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम क्लास 10th का लेक्चर शुरू करेंगे आज। और लेक्चर टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि इक्वेशन क्या चीज होती है। जब जब हम क्लास 8th और क्लास 9th के अंदर पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। अब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हमने किसी चीज के साथ इक्वेट कर दिया, इज इक्वल टू समथिंग लिख दिया, तो वो क्या बन जाती थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। वो क्या बन गई थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 से इक्वेट किया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब देखते हैं कि इक्वेशन को बोला क्या जाता है। बोला कि इक्वेशन जो चीज होती है, इक्वेशन, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैविंग वन और मोर वेरिएबल्स आर इक्वल। मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा, राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा और बीच में इक्वालिटी का साइन लगा दिया, वो क्या बन गया? इक्वेशन बन गई। वो क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। चलिए, नाउ लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन तो बन गई, अब इक्वेशन में भी स्पेसिफाई किया कैसी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इन विच द पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, मतलब पावर जो उसके सर के ऊपर लिखी जाती है, द पावर्स ऑफ all the variables involved are one are called linear equation। सिंपल शब्दों में इसने ये बोला कि जितने भी वेरिएबल हो, जितने भी वेरिएबल गिवन हो, उनके सर के ऊपर जो पावर लिखी हो वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मतलब जैसे लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो x की पावर भी यहां पे 1 है और y की पावर भी यहां पे 1 है। तो ये कैसी इक्वेशन बनी? लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन बनी? लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट पावर इज 1 और यहां पे क्या बोलता है? द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। डिग्री का मतलब, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। Now, general form of linear equation in two variable। general form of linear equation in two variable। तो मैंने बोला कि जनरल फॉर्म कैसे होती है? किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को लिखना है तो उसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या है? वो फॉर्मेट ये है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी और सी क्या है यहां पे? कॉन्स्टेंट्स। ए बी और सी क्या है? कॉन्स्टेंट्स। एंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई क्या है यहां पे? वेरिएबल्स। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। और यहां पे इस स्टेटमेंट के अंदर एक चीज और गिवन है। वो चीज क्या है? इसने बोला कि यहां पे ए और बी 0 नहीं हो सकते। यहां पे क्या हो सकता है? ए और बी 0 नहीं हो सकते। वेयर ए एंड बी कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली। दोनों के दोनों ए और बी 0 नहीं हो सकते हैं। यदि ए और बी दोनों 0 हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? ए भी 0 तो एक्स भी क्या हो जाएगा? कैंसल्ड आउट हो जाएगा यहां से। बी भी 0 हो गया तो वाई भी यहां से चला जाएगा, ओनली सी बचेगा। तो ओनली सी की वैल्यू, यदि सी की वैल्यू का बात करें तो सी क्या होता है यहां पे? कांस्टेंट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए या 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होगी। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशंस फॉर अ वर्ड प्रॉब्लम। फॉर अ वर्ड प्रॉब्लम क्या बोला इसने?
कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उसमें लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बोला टू रिप्रेजेंट अ वर्ड प्रॉब्लम एज अ लीनियर इक्वेशन, आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? अननोन क्वांटिटीज को। जिनको आइडेंटिफाई करना है, जिनको फाइंड आउट करना है, उन क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई किया और डिनोट कर दिया उनको किससे? वेरिएबल से। x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया, a मान लिया, b मान लिया। तो जब जो जो क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करनी होती हैं उनको वेरिएबल मान लेते हैं। उनको क्या मानते हैं? वेरिएबल। a मान लो, b मान लो, c मान लो, d मान लो। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन किस किस के बीच में? क्वांटिटीज इन अ मैथमेटिकल फॉर्म रिप्लेसिंग द अननोन्स विद वेरिएबल्स। अब क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी? बोला रिलेशनशिप बताना है। अब कोई ना कोई चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट गिवन होगी, कोई ना कोई एक दो चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट गिवन होंगी। जब डिपेंडेंट गिवन होंगी तो उनकी इक्वेशन बन सकती है, उनके बीच का रिलेशन बता सकते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जो चीज हमने, जो राम कहानी हमने पिछली स्लाइड में बोली, उसका हम यहां पे यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज होगा। द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स इज ₹50। चलिए, एक पेन की कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x मान लो। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट मान लो ₹y, ये x और ये y। चलिए, अब उसने बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोला उसने? अब बात आ रही है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप की बात करी, देखो द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, एक पेन की कीमत ₹x, तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 5x। एग्जाम्पल देखो, यदि मैं इस पेन को ₹2 में खरीदता हूं तो ऐसे 5 पेन कितने रुपए के आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, ₹10 के आएंगे। क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई किया। किसको? एक पेन की कीमत को और नंबर ऑफ जितने पेन हमें खरीदने हैं। 5 खरीदने हैं और एक पेन की कीमत कितनी है? ₹2, तो 5 2 जा 10 रुपीज। तो वहीं पे यहां पे भी वैसे ही किया। एक पेन की कीमत थी x और कितने पेन खरीदने थे? 5, तो 5 इंटू x 5x रुपीज। अब क्या बोला साथ में? एंड 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिलों की कीमत, एक की कीमत y, तो 7 की कीमत कितनी आ गई? 7y। और ये दोनों की 5 पेन और 7 पेंसिल कितने रुपए के आ रहे हैं? 50 रुपए के। कितने रुपए के? 50 रुपए के आए। और दूसरे में क्या बोला? वेयर एज द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। अब 7 पेन खरीदने, इसको नंबर 1 दे दो। अब क्या खरीदना है? 7 पेन। 7 पेन कैसे खरीदेंगे? x का एक पेन है और 7 पेन खरीदने, कितने के आए टोटल? 7x के, प्लस एंड 5 पेंसिल, 5 पेंसिल खरीदनी है। अब एक पेंसिल ₹y की, तो 5 पेंसिल कितनी आ गई? 5y रुपीज की, इज इक्वल टू कितने रुपए का आया टोटल सामान? 65 रुपीज का। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। रिप्रेजेंट द गिवन वर्ड प्रॉब्लम इन द लीनियर इक्वेशंस फॉर्म। अब देखो यहां पे x की पावर 1, y की पावर भी 1, यहां पे भी x की पावर 1, y की पावर भी 1। तो कैसी इक्वेशंस बनी ये? इन इक्वेशंस को बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। ऐसा क्यों लिखा? देखो लीनियर इक्वेशन वाला तो मैं बता चुका हूं आपको कि हाईएस्ट डिग्रीज, हाईएस्ट पावर इज 1, मतलब डिग्री क्या है इसकी? 1 है। तो ये क्या होगी? लीनियर। अब इसने बोला कि 2 वेरिएबल, तो बेसिक बात है 2 वेरिएबल ही तो मानने, एक माना x और दूसरा माना y। 2 वेरिएबल माने, एक माना x, एक माना y। अब x और y मान के हमने इन चीजों के बीच का रिलेशनशिप बताया। रिलेशनशिप बताया मतलब 5 पेन और 7 पेंसिल 50 रुपए की आ रही थी, तो इनके बीच का रिलेशनशिप बन रहा है। रिलेशनशिप बना तो रिलेशनशिप से हमने क्या कर दिया? एक इक्वेशन बना दी। मैंने बोला मैंने एक पेन खरीदा x रुपए का, तो 5 पेन कितने हो गए? 5x के। कितने हो गए? 5x के।
मैंने एक पेंसिल खरीदी y रुपए की, 7 पेंसिल होगी 7y की, पर मैंने इन दोनों चीजों को खरीदने में, दोनों टाइप की चीजों को खरीदने में कितने रुपए खर्चे, 50 रुपए। तो मैंने उसकी क्या बना दी, एक इक्वेशन बना दी। ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म होती है। ऐसे आप इक्वेशन बनाओगे किसी भी स्टेटमेंट से, किसी भी स्टेटमेंट जो भी गिवन हो उस स्टेटमेंट से इक्वेशन ऐसे बनेगी। चलिए नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बोला इक्वेशन तो बना ली, इक्वेशन बनाने के बाद क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए, उसका आंसर भी तो निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू भी तो आनी चाहिए हमारे पास। तो क्या किया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज x कोमा y। किसकी वैल्यूज, x और y की वैल्यूज, वन फॉर x अदर फॉर y, एक x के लिए और एक y के लिए, विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। जो वैल्यू क्या करे, दोनों साइड, इक्वेशन की दोनों साइड को क्या कर दे, बराबर कर दे, इक्वेशन की दोनों साइड्स को क्या कर दे, बराबर कर दे। अब यहां पे ये हमने इक्वेशन लिखी थी, अब मैंने बोला कि यहां पे x और y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं कि ये क्या कर दे, इक्वेशन को बराबर कर दे। x और y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं कि ये किसके बराबर दे दे हमें आंसर, 50 के बराबर। क्या आ जाए आंसर, 50 आ जाए। तो क्या बन जाएगा, ये x और y की वैल्यू बन जाएगी। और क्या बोला, और उसने बोला विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। चलिए ठीक है, एग्जांपल लिया इसने, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या बोला, देन 0,4 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन एज इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा, अब इसके मेरे को सॉल्यूशन निकालने, तो चलिए, यदि मैं यहां पे x की वैल्यू 0 लूं और y की वैल्यू 4 लूं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, पुट करो इसकी वैल्यू, तो कितना आया, 2 इंटू 0 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, और ये वाली साइड भी कितनी थी, 4 थी। तो क्या बोलूंगा कि 0,4 इसका एक सॉल्यूशन है, वन ऑफ इट्स सॉल्यूशंस एज इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, उनमें से एक सॉल्यूशन है ये 0,4, उनमें से एक सॉल्यूशन है ये 0,4। अब विश्वास नहीं हो रहा होगा, चलिए एक और मैं ट्राई देता हूं आप लोगों को, एक और एग्जांपल दूं, सेम एग्जांपल के ऊपर एक और इसका सॉल्यूशन देता हूं। सॉल्यूशन देखो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, पुट करो इसके अंदर, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2, y की वैल्यू 0, 2 2 जा 4, 4 प्लस 0 4, और आंसर कितना निकालना था, 4 ही तो निकालना था। तो इसका एक और सॉल्यूशन आ गया, क्या सॉल्यूशन आया, 2,0। यहां पे सॉल्यूशन क्या था, 0,4, यहां पे एक और सॉल्यूशन आ गया 2,0। ऐसे ही और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। x की वैल्यू सोचो 1 भर दी, x की वैल्यू कितनी भर दी, 1, और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे वहां से, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x यदि 1 भरते हैं तो 2 1 जा 2, उस तरफ जाएगा, 4 माइनस 2 2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, और ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो अब हम क्या सीखे यहां से बोला कि सॉल्यूशन भी निकल सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। कैसे, मैंने बोला कि कितने सॉल्यूशन है, पहले तो ये बात आई कि कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट उनमें से हमने कुछ निकाल के दिखाया। यहाँ पे 0,4 निकाला इसी इक्वेशन का, 2,0 निकाला, 1,2 निकाला इसी इक्वेशन का आंसर। चलिए नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन हो, जब हमारे पास क्या गिवन हो, लीनियर इक्वेशन, तो उसको ज्योमेट्रिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, हमेशा हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ऐसी कोई लाइन मिलेगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी,
ओके, अब उसने बोला 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यदि कोई चीज है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इस चीज को फाइंड आउट करके देखते हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है या नहीं बना रहा। इसने क्या लिखा था, ज्योमेट्रिकल अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रेट लाइन, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बना सकता है। तो चलिए यहां पे देखो, ये आ गया 2x माइनस वाई को उस तरफ ले जाओ, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y किसके बराबर आ गया, 2x प्लस 1 के बराबर आ गया। अब x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू निकालते रहो, x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू निकालते रहो। उसके लिए एक मैंने क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। एक क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स के अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू x की और ये वैल्यू y की, सिर्फ दो वैल्यूज निकाल दे, चलिए 3 निकाल लेते हैं। क्योंकि जब जब हम 2 पॉइंट लेते हैं तो उन 2 पॉइंट से हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, चाहे पॉइंट इधर ले लो, एक दूसरा पॉइंट जहां मर्जी ले लो, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो 3 पॉइंट से क्लियरिटी आएगी कैसी लाइन बनेगी। चलिए x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करी तो कितना आया, 2 0 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, कैसे आई देख लो बेटे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज गिवन, x की वैल्यू कितनी पुट करी, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया 2 0 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक चीज। चलिए सेकंड थिंग, दूसरी के लिए हमने क्या किया, x की वैल्यू चलो 1 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी 1। ऐसा नहीं है कि आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, पर उसके लिए इक्वेशन थोड़ी सी आगे पीछे करनी पड़ेगी। चलिए अब x की वैल्यू 1 पुट करी तो y कितना आ गया 2x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, तो कितनी वैल्यू आ गई उसकी 3। चलिए x की वैल्यू 2 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा x यहां पे कितना 1 पुट किया था ना, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, थर्ड वन, तीसरे केस में क्या किया, x की वैल्यू 2 पुट करी, y कितना था 2x प्लस 1, x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y आ गया 5। अब उसने बोला कि यहां पे इस वाले टेबल से अब हम एक ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ पे कहां कहां चीजें जा रही हैं, क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से। कैसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से। ये आ गया हमारा वाई एक्सिस और ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस। अब क्या करेंगे, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। अब यहां पे जो इसका ये पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। और किससे डिनोट करते हैं इसको, जीरो से। किससे डिनोट करते हैं, जीरो से। दिस इज द ओरिजिन। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स में इस तरफ को पॉजिटिव वैल्यूज। अब देखो वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही हैं, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू इज 2, वाई की हाईएस्ट वैल्यू इज 5, x की हाईएस्ट वैल्यू इज 2, देखो 1 2, एक और ले लो 3, y की हाईएस्ट वैल्यू इज 5, पॉजिटिव में जाना तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ, 2 3 4 5
5 और इसको क्या बोल दिया y एक्सिस, इसको क्या बोल दिया y एक्सिस। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 यहां पे। सेकंड थिंग इज x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, कहां जैसे आया देखो यहां जैसे, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, ये वाली लाइन या ये वाला पॉइंट क्या आया 0,1 दिस पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज x is 2 y is 5, यदि x 2 है तो y कितना है 5, x is 2 y is 5, दिस पॉइंट इज 2,5, ये पॉइंट क्या आ गया 2,5। अब यदि हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी कुछ ऐसी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी कुछ ऐसी। तो हमेशा ही जब जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। चलिए नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए इसको लिखने का तरीका क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ऐसे लिखना था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कितनी इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशन है। अब कितनी इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन है। तो दो इक्वेशंस को लिखने के लिए a b और c की वैल्यू को चेंज करूंगा, a b और c की वैल्यू को चेंज करूंगा, उसको रिप्रेजेंट करूंगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। x और y क्या रहेगा सेम, x और y क्या रहेगा सेम। देखिए तो इसमें ले लिया a 1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड थिंग इज a2, सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे कंसीडर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ टू इक्वेशंस आर गिवन। एक को बोल दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है ताकि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें x और y का। किसका सॉल्यूशन निकाल सकें, x और y का। Comparing the ratios of coefficients of linear equation, comparing the ratios of coefficients of linear equation। चलिए अब मैंने बोला कि दो इक्वेशंस ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो चीजें ले ली, दो इक्वेशंस ले ली। अब उसने बोला एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाया जिसमें बोला कि a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। एक कंडीशन ली, एक कंडीशन ली a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। सेकंड कंडीशन ली a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। और तीसरी ली a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2, does not equal to c1 by c2। तीन कंडीशन ली और यही कंडीशन यहां पे दे रखी थी, a1 by a2 does not equal to b1 by b2। थोड़ा क्लियर नहीं है इसमें, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 और
a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2। ओके, तो इन तीन कंडीशंस के बेसिस पे अब हम एक टेबल बनाएंगे। यहां पे क्या टेबल बनेगा? ये तो आ गई कंडीशंस। अब इन कंडीशंस पे कैसे कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं और कैसे कैसे हम लाइंस प्राप्त करेंगे यहां से दो इक्वेशन से, कैसी कैसी लाइंस मिलेंगी। पहले लाइन कैसी मिलेंगी? अब a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाए तो हमारे को इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। कैसी लाइंस मिलेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस मिली? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं? एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन ये चली गई, ये कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? यदि एक लाइन ऐसे दे रखी है बच्चे, इफ दिस इज लाइन ए बी, कैसी लाइन है ये? ए बी, तो इसी लाइन के ऊपर क्या कर देगी? एक और लाइन बना देंगे और उसका नाम दे देंगे सी डी। इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन बना देंगे और उसका नाम क्या दे दिया? सी डी। तो लाइन के ऊपर जब लाइन आ जाती है, पीछे वाली लाइन को पूरी की पूरी ढक दे आगे वाली लाइन, तो वो कैसी लाइंस आ गई? कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइन? कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन में बोला कि a1 by a2 does not equal to b1 by is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2, तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन बनाएगा? तो मैंने बोला ये जो सॉल्यूशन बनाएगा उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस तो आपको पता ही है कि एक लाइन ये गिवन है और एक लाइन ये गिवन है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जहां मर्जी तक चले जाओ वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। अब इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे? जब जब इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी तब तब एक सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। और जब जब कोइंसिडेंट लाइन आएगी तो कैसे सॉल्यूशन बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इस केस में जब पैरेलल लाइंस आएंगी, जब लाइंस आपस में मिल ही नहीं रही, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे? नो सॉल्यूशन बनेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। कैसे सॉल्यूशन बनेंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब इसने जो पिछले वाली स्लाइड में गिवन था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला, कैसा? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला। तो जब जब सॉल्यूशन बन रहे हैं तो वो क्या हो गया? कंसिस्टेंट। तो वो क्या हो गया? कंसिस्टेंट। जब जब सॉल्यूशन बन रहे हैं, और जब सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा तो वो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। तो इस टेबल के बेसिस पे हम एटलीस्ट ये पता कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को देख के कि किस टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे, कैसे सॉल्यूशन बनेंगे, या जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो कैसी स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। क्या वो इंटरसेक्टिंग होंगी, क्या वो पैरेलल होंगी, क्या वो कोइंसिडेंट होंगी। तो इन टाइप से इन सब चीजों से हम ये पता कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए। जब सॉल्व ही नहीं कर रहे तो डायरेक्टली हमें इन चीजों से पता चल जाएगा कि किस तरह का सॉल्यूशन आएगा। चलिए, तो इस टेबल को याद रखना है आपने। इस टेबल के बेसिस पे हमने सीख लिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन का क्या क्या हमने इक्वेशंस बनाई। पहली में क्या बोला? a1 by a2 does not equal to b1 by 2।
b1/b2, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, कैसी लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। तीसरा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस हो गई। तो इसमें सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इसमें सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया, पहले केस में कंसिस्टेंट, दूसरे केस में कंसिस्टेंट, तीसरे केस में इनकंसिस्टेंट बनेगा। चलिए फिर एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट whether 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9 are consistent और inconsistent। तो हमने बोला यहां पे जो टेबल किया, टेबल के अंदर हमने ये भी बताया कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो उसके बेसिस के ऊपर यहां पे जो इक्वेशंस लिखी थी इसको हम वहां पे अप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि वो कंसिस्टेंट आता है या इनकंसिस्टेंट आता है। तो यहां पे गिवन है 2x minus 3y is equal to 8, first equation। second one is 4x minus 6y is equal to 9। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं, ax plus by plus c is equal to 0 में? yes, we can write that one। so this one is first second। अब फर्स्ट सेकंड के हिसाब से चलेंगे, तो इसको क्या लिख दिया, 2x minus 3y minus 8 is equal to 0। second one is 4x minus 6y minus 9 is equal to 0। both the equations are here now। now compare these equations with the standard form of linear equation in two variables, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। दोनों की दोनों इक्वेशंस को इससे कंपेयर करेंगे। अब तो फर्स्ट में a1 कितना आ गया, a1 इज इक्वल टू 2 और b1 कितना आ गया, b1 इज इक्वल टू -3, c1 कितना आ गया -8, a2 कितना आ गया, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं a1 by a2। सो a1 by a2, फिर b1 by b2, फिर c1 by c2। तो a1 by a2, a1 is 2 and b2 is equal to 4। so 2 upon 4 is equal to 1 by 2। यहां पे b1 by b2 -3 by -6, that is equal to minus minus cancel out, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कितना आ गया 1 by 2। next one is c1 by c2, that is equal to -8 by -9, -8 divided by -9, minus minus cancel out, that is equal to 8 by 9। तो इस कंडीशन में देखो a1 by a2 और b1 by b2 बराबर हैं, बट c1 by c2 बराबर नहीं है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो ये कंडीशन किस चीज की बनी थी, दिस कंडीशन इज ऑफ पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। कैसा सॉल्यूशन था, इनकंसिस्टेंट। कैसा सॉल्यूशन था, इनकंसिस्टेंट। सो क्या बोलेंगे यहां पे, कैसा सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट वन इज फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर कंसिस्टेंट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इनकंसिस्टेंट नहीं, अब सिर्फ कंसिस्टेंट के लिए हम सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का तो नो सॉल्यूशन लिखा हुआ था हमने। इनकंसिस्टेंट के केस में जो उसकी वैल्यू है x और y की, वो वैल्यूज नहीं आएंगी, उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, बट कंसिस्टेंट के बेसिस पे उसका सॉल्यूशन आ सकता है। फर्स्ट थिंग इज, अब इनके सॉल्यूशंस को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट तरीका है
elimination method. First method is elimination method. Second method is substitution method. Third method is cross multiplication method. And last method is graphical method. अब ये मेथड जो है वो 10th क्लास में से ऑब्सलीट कर दिया गया है, 10th क्लास में से निकाल दिया गया है, पर स्टिल हम फिर भी ये वाला मेथड करेंगे। तो चलिए फर्स्ट मेथड से शुरुआत करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट मेथड, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी इक्वेशंस गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी इक्वेशंस गिवन है, दो। एक इक्वेशन है y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 और सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। फर्स्ट वन, सेकेंड वन। अब क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके या y या फिर x की टर्म में उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। यदि y की निकाल रहा हूं तो x की टर्म में आएगी, x की निकाल रहा हूं तो y की टर्म में आएगी। देखो कुछ ऐसा किया इसको, y और इस माइनस 2x को उस तरफ लेके गए तो क्या बन गया 1 प्लस 2x। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब y की वैल्यू आ गई किसकी टर्म में, x की टर्म में। अब पुट द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन टू। किस इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन थर्ड को उठा के इक्वेशन टू में पुट कर दिया। इक्वेशन वन में क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि वन में से ही वैल्यू निकाली है। ये किससे वैल्यू निकाली है, वन में से ही वैल्यू निकाली है। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं उससे दूसरे वाली इक्वेशन जो होती है उस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करी जाती है। जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली y की, उससे दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट किया जाएगा। अब पुट करेंगे इसकी वैल्यू, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन टू में पुट कर दिया। इक्वेशन टू क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 2x, x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 12। अब देखो आपको सारी की सारी टर्म किसकी टर्म में दिख रही है, आप किसकी वैल्यूज में दिख रही है, x की वैल्यूज में। तो यहाँ पे y जो था वो y को x के अकॉर्डिंगली पुट कर दिया। y की वैल्यू किसके अकॉर्डिंगली पुट करी, x के अकॉर्डिंग, ताकि हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सके। फिर यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी उसको कहां पे पुट करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 2 प्लस 2 टू जा 4x इज इक्वल टू 12, x प्लस 4x 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 12, 5x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2, 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दे दो इसको। अब क्या करेंगे, पुट 4 इन 3, put equation 4 in 3, put the value of x in equation number 3। so y is equal to कितना दे रखा, 1 plus 2x given है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आ गया, y is equal to 1 plus 2 into 2, that is equal to y is equal to 1 plus 2 to the 4, 2 to the 4, 1 plus 4 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 और ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन। ऐसे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, उसके अंदर उस वैल्यू को उठा के किसी दूसरी इक्वेशन के अंदर हमने डाला। तो मतलब क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूशन किया उसका। तो क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में व्हाटएवर इज गिवन, वहां से हमने y को x की टर्म में निकाल दिया, इस माइनस 2x को यहां से उस तरफ को लेके गए तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ये माइनस की चीज थी तो किसकी बन गई, प्लस की, 1 प्लस 2x। अब इस वाली वैल्यू को किस में पुट किया हमने, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में y की जो भी वैल्यू थी उसको किसके अकॉर्डिंगली पुट किया, इसके अकॉर्डिंगली, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x।
अब यहाँ पे y की वैल्यू जब x के अकॉर्डिंगली आ गई तो दोनों के दोनों जो वेरिएबल थे वो किस में आ गए, अब x ही वेरिएबल बचा, y बचा ही नहीं। अब x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करी और उस x की वैल्यू को हमने पुट किया किसमें, इस थर्ड इक्वेशन के अंदर, जहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इस मेथड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाकी जितने मेथड्स बचे हुए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।